चीन रोबोटिक्स की दुनिया को नए मुकाम पर ले जाने की तैयारी में है। अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए चीन ऐसे रोबोट तैयार कर रहा है जो प्रेग्नेंट हो सकेगा और बच्चे को भी जन्म देगा। खबर थोड़ी चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन चीन से जुड़ी हुई है तो इसके संभव होने की संभावना भी है, क्योंकि चीन रोबोटिक्स की दुनिया में दुनिया के सभी देशों को पीछे छोड़ चुका है। अब चीन की एक रोबोटिक्स कंपनी गाइवर टेक्नोलॉजी ने दावा किया है कि वो दुनिया का पहला प्रेगनेंसी रोबोट बना रही है। ये रोबोट इंसान की तरह ही बच्चे को जन्म दे सकेंगे। कंपनी के मुताबिक ये प्रेगनेंसी रोबोट 10 महीने की प्रेगनेंसी को पूरा कर सकता है, जिसके बाद एक असली बच्चे को जन्म भी देगा। दरअसल रोबोट के पेट में एक आर्टिफिशियल गर्भ होगा जिसमें भ्रूण को पोषण मिलेगा। इस रोबोट को अगले साल लॉन्च किए जाने का दावा कंपनी ने किया है। इसकी कीमत होगी 1 लाख युआन यानी करीब 11,60,000 रुपए। कंपनी के मुताबिक ये उन महिलाओं के लिए वरदान की तरह होगा जो किसी कारणवश गर्भ धारण नहीं कर पाती, या फिर उनके लिए भी जो प्रेगनेंसी तो चाहती हैं लेकिन कामकाज की वजह से ऐसा करने से बचती हैं। सावन बीत चुका है लेकिन बारिश का कहर अब भी कम नहीं हुआ है। मायानगरी मुंबई में बादलों ने ऐसा हमला बोला कि सड़कों से लेकर दफ्तर और घर सब पानी में डूब गए। रेलवे ट्रैक, एयरपोर्ट, स्टेशन, जहां भी देखो बस पानी ही पानी, जिससे मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गई। लोकल ट्रेनें थम गई, गाड़ियां फंस गई और लोग घंटों तक सड़क पर खड़े नजर आए। यानी बारिश की वजह से मायानगरी बिल्कुल डूबी नजर आई। जैसा आप देख ही सकते हैं, पहियों तक पानी और ड्राइवर ने बस को जैसे तैसे इस सैलाब से होकर निकालने की कोशिश की। ये कोई नदी नहीं, सड़क है जिस पर इतना पानी भर गया कि कारें आधी और बाइक्स पूरी डूब गई। ये दूसरी सड़क का हाल भी देख लीजिए, जो बारिश के बाद बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही है। ऑटो वाले ने हिम्मत करके यहाँ से गुजरने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना था कि बीच में ही ऑटो जवाब दे गया और इसे खींचने की नौबत आ गई। बरसात के कहर से थाने भी अछूते नहीं हैं। ये तुर्भे पुलिस स्टेशन है जहां पानी का कब्जा है और पुलिस वाले इसके आगे बेबस। अब ये देखिए, लहरों को चीरते हुए गाड़ियां निकल रही हैं। घुटने से थोड़ा नीचे तक फिलहाल पानी है और ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें मुंबई के अलग अलग इलाकों की हैं, जहां साफ दिखाई दे रहा है कि मूसलाधार बारिश ने शहर को कैसे डुबो दिया। मुंबई की पहचान, उसकी रफ्तार थम गई क्योंकि बारिश ने मायानगरी को पूरी तरह से बंधक बना लिया। ऐसा नहीं है कि मायानगरी में सिर्फ सड़कों पर ही बारिश ने कहर मचाया हो। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। जिन लोगों को घर जाना था वो घंटों वहीं फंसे रहे और हर तरफ सिर्फ पानी का कब्जा दिखाई दिया। सायन रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पूरी तरह पानी में डूब गया। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनें पानी में कैद होकर रह गईं और यात्री मजबूर होकर घंटों तक वहीं फंसे नजर आए। ऐसा नहीं, बारिश का दौर केवल रात तक ही चला, जिससे ट्रेन की रफ्तार थम गई। दिन में भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। रेल की पटरियां इतनी पानी में डूब गईं कि हालात नॉर्मल करने के लिए कर्मचारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। ये समंदर नहीं है, मुंबई एयरपोर्ट है साहब, जहां बारिश ने इतना पानी भर दिया कि पूरी सड़क और टैक्सीवे तालाब में तब्दील हो गया। जहां जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार रहते हैं, वहां पानी की लहरें नजर आई और बारिश ने मुंबई की हवाई सेवाओं को भी बंधक बना लिया। बारिश इतनी जोरदार थी कि विक्रोली इलाके में एक मकान इसकी मार नहीं झेल पाया और धराशायी हो गया। इस हादसे के बाद मलबे में तबाही के निशान ही बचे। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि यमुना नदी के किनारे बसे दिल्ली के कई इलाकों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही बारिश से दिल्ली में यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो ये खतरे के निशान को पार कर सकता है। यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट किया गया। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने पर है। अपना व अपने बच्चों का व मवेशियों का ख्याल रखें। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205.26 पहुंच गया, जो खतरे के निशान से सिर्फ 4 सेंटीमीटर कम है। जहां पर पानी भरा हुआ, किसी वक्त यमुना सूखा हुआ करता था, पानी नहीं होती थी, आज यमुना में सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश से यमुनानगर नदी का जलस्तर 80,000 क्यूसेक से ऊपर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिससे नदी के किनारे बने मकानों और दुकानों में पानी भर गया, जबकि वहां मौजूद गाड़ियां सैलाब में बह गईं।
क्योंकि नदी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके सामने गाड़ियां पल भर भी टिक नहीं सकी। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कार सैलाब में बहती दिखाई दी, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कि नदी में कोई नाव तैर रही हो। ऐसी ही तस्वीर दूसरे इलाके से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां मौजूद कई गाड़ियां सैलाब में डूब गईं। यही नहीं, नदी किनारे बने कुछ मकान आधे से ज्यादा डूब गए तो कुछ मकान नदी में समा गए। बड़वानी में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गाँवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। लोगों को अलर्ट भी कर दिया गया है।